हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ना, आपके सामने लिखा होगा इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। सिमेट्रिसिटी जो कॉन्सेप्ट है, ये गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं था, बट हाँ एसएससी जेई लेवल पे या आपने 12th लेवल पे सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, या फिर अदर देन जो गेट एग्जामिनेशन वाले जो पेपर्स होते हैं वहां पर ये यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट क्या हो रहा है ना, पिछले कुछ सालों से खासकर 2017, 18, 19, 20, 21 ये जो पिछले 3-4 साल का जो ट्रेंड है ना, वो गेट का एग्जाम थोड़ा सा बदला है। आपसे कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सरप्राइज एलिमेंट बन के उसी दिन पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से आज के दौर में यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और 2018-19 के दरमियान यहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। बट मैं आपको बोलूंगा जो सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट है, क्या इक्विवेलेंट सर्किट विदाउट सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आपने अभी तक जितनी भी टेक्निक पढ़ी, इक्विवेलेंट सर्किट बिना सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट के भी आप कर तो सकते हैं, बट आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और कई बार कुछ कुछ सर्किट्स ऐसे हैं जो आपको प्रॉपरली दिखेंगे नहीं कि इसमें मेथड कौन से यूज करें, तो वहां पर आता है सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट का रूल। और सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चंस 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लेगा, 1 मिनट के अंदर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बट अगर सिमेट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं जानते और क्वेश्चन ये सोच करके डिजाइन किया है कि सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट लगेगा, तो फिर सॉल्व तो कर लोगे बट बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आपको समझ ही नहीं पड़ेंगे कि ये बिना सिमेट्रिसिटी के आप सॉल्व करने में आप बोल सकते हैं कि 3 घंटे में आप एबल नहीं होंगे कि बहुत अच्छे से सॉल्व कर दे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो लेक्चर है, ये हो सकता है 2 लेक्चर के उसमें बने बहुत, और मैं सफिशिएंट क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे से टेक्निक भी सिखाऊंगा और सफिशिएंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस रहे कि सिमेट्रिसिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 30 सेकंड के अंदर आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसमें 2 टाइप होता है बेसिकली, एक बोलते हैं मिरर सिमेट्री और दूसरे को बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। कई सारी जगह पे, कई स्टैंडर्ड किताबों में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी वीपीएस भी बोला जाता है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री वीपीएस भी बोला जाता है, इसी को हम लोग मिरर सिमेट्री बोलते हैं। जिसको फोल्डिंग सिमेट्री, तो इसका नाम एक और है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, अब आपको ये तो कॉमन सेंस लगा लिया होगा आपने कि ये सर वर्टिकल प्लेन के आसपास जो सिमेट्री होगी तो उसी को हम लोग मिरर भी बोलते हैं। तो वर्टिकल प्लेन का मतलब, हाँ जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके आसपास अगर आपकी सिमेट्रिसिटी रहेगी तो उसको बोलते हैं एचपीएस और फोल्डिंग। बट मैं आपको है ना ये वीपीएस, एचपीएस, ये जो प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल, टेक्निकल भाषा हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम मिरर या फिर फोल्डिंग सिमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसका थ्योरेटिकल वर्जन देने से पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ेंगे ना। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मिरर सिमेट्री और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वीपीएस या फिर मिरर सिमेट्री। ये अभी लाइन लिखे रहने दीजिए, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट करा देता हूं। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है ना, बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं बोलूंगा कि चलिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है और बोला है कि ए और बी के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, फाइंड आरएबी। आरएबी का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी आसानी से आपने सिखाया था कि 1 2 3 4 5, पिछले कुछ लेक्चर में सिखाया ना कि 5 रजिस्टर हो तो क्या लगता है 99.9% पॉसिबिलिटी है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो आपने बोला कि सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम सॉल्व कर देंगे, और क्या हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में, डायगोनल के अपोजिट का मल्टीप्लाई 2r इंटू आर, मतलब सेम मिलेगा है ना, 2r इंटू आर और 2r इंटू आर सेम रहेगा, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो ये दोनों सीरीज होके कितना हो जाएगा 4r, और ये कितना हो जाएगा 2r, और 4r और 2r का जो पैरेलल ऑपरेशन है 4r इंटू 2r डिवाइडेड बाय 6r है ना, 4 और 2 6r, तो यहां से r कैंसल, 2 2 6, तो ये कितना हो गया 4/3r। ये हो गया आपका आंसर। आप बोलेंगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने बड़ी आसानी से आंसर ला दिया है। ठीक है, अब चलिए सिमिलर आंसर हम लोग हमारी सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट से भी लाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर जब आ चुका है आंसर तो फिर सिमेट्रिसिटी क्यों लगा रहे, बट सिमेट्रिसिटी को मैं डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन में लगा दूंगा ना तो फिर हवा नहीं लगेगी। तो हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से चलते हैं। एक छोटे क्वेश्चन में सिमेट्रिसिटी लगा के पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे
है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं डलवाया, ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने हेडिंग क्या लिखी, मिरर सिमेट्री की। हाँ, यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री, अब देखिए मिरर सिमेट्री में क्या होगा। मिरर सिमेट्री, जैसे सपोज करिए आपको ए और बी के क्रॉस निकालना है ना, तो इसके परपेंडिकुलर, है ना, देखिए मिरर सिमेट्री का मतलब क्या है, सपोज करिए ये ए और बी के क्रॉस आपको निकालना है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको एक मिरर रखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अगर आप मिरर, है ना, परपेंडिकुलर ए और बी के परपेंडिकुलर, ए और बी जो भी दो पॉइंट्स है जिसके इक्विवेलेंट, जिसके अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, उसके परपेंडिकुलर आप अगर प्लेन रखते हैं, एक मिरर रखते हैं, और उसके दोनों साइड LHS और RHS साइड अगर सेम सर्किट नजर आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिरर सिमेट्री। समझ में आया कॉन्सेप्ट। कोई भी दो ए और बी पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर हम लोग मिरर रख दे और दोनों साइड में अगर हमें सेम सर्किट दिखे, तो दैट इज मिरर सिमेट्री। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बता देता हूं। बहुत ही आसान है, इसको कोई कॉन्सेप्ट या कुछ बड़ी चीज मत मानिएगा, है ना। चलिए मैंने क्या किया, यहां पे मिरर रखा, इस रजिस्टर को के ऊपर मिरर रख दिया। ठीक है, मिरर रख दिया, ये हमारा मिरर। अब देखिए इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में मिरर इमेज बन रहा है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, बिल्कुल हाँ बन रहा है, 2R 2R, R और R, इसका मतलब मिरर सिमेट्री लग गई। अब देखिए मिरर सिमेट्री में होता क्या है, सेकंड स्टेप चलते हैं ना। मिरर सिमेट्री का मतलब है, देखिएगा, मिरर सिमेट्री का मतलब है कि सपोज करो इसको थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लो और इसको मान लो निगेटिव। एक बैटरी लगी पॉजिटिव और निगेटिव की, और यहां से करंट इंजेक्ट कर रहा है आई करंट, है ना। हाइपोथेटिकली एक प्लस और एक माइनस, दो प्लस और माइनस लगा दी, जस्ट लाइक एक बैटरी लगा दी थोड़ी देर के लिए, ऐसा ही एज्यूम कर लो। तो यहां से अगर हमने आई करंट इंजेक्ट किया है, तो यहां पर I1 जाएगा और यहां पर कोई I2 करंट जाएगा। इतना तो मानते हो, ये आई करंट गया तो दो करंट डिवाइड होंगे, उसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, बट ये चीज तो हमें पता है कि जितना हमने इंजेक्ट किया है सर्किट में, उतना ही हमें बाहर मिलेगा। उतना ही हमें क्या मिलेगा, बाहर। ये तो हम लोग डे 1 से जानते हैं ना, जब से हम थोड़ा सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, कि जितना आई करंट एंटर किया तो उतना ही निकलेगा। अब अच्छा, यहां पे इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट I1 और I2 हुआ है, और दोनों सिमेट्री साइज है ना, 2R 2R, तो वापस कलेक्शन भी कितने का होगा, इधर से I1 का कलेक्शन होगा, इधर से I2 का कलेक्शन होगा। मानते हो कि नहीं ये बात, है ना। इधर से वापस I1 और I2 का कलेक्शन होके वापस I बनेगा, जैसे यहां हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्यों, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सिमेट्रिसिटी है। इतना समझ में आया। अब आप ये ध्यान से देखिए, बड़ी ध्यान से देखिएगा कि क्या यहां पर अगर I1 करंट जा रहा है और इधर भी I1 करंट जा रहा है, इसका मतलब इधर और इधर करंट एक ही है, I1 करंट ही है, तो इसका मतलब यहां तो करंट जा ही नहीं रहा है, क्योंकि जितना करंट इधर आया उतना ही उधर चली गई, यहां तो डिवाइड ही नहीं हुआ। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, सिमिलरली देखिए I2 करंट इधर गया और ये भी I2 करंट है ना, ये भी I2 करंट, तो इसका मतलब सेम करंट हो गए। तो जब सेम करंट इन दोनों में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीरीज में कनेक्टेड है, बट इधर करंट का डिवाइड ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है, आप ये मान के चलिए, देखिएगा सर्किट कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है। सर्किट कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है आपको कि ये 2R, ठीक है, 2R, और ये हवा में लटक गया। ये क्या है, हमारा हवा में हो गया, क्योंकि इसके इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, और जिस भी ब्रांच में या जिस भी रजिस्टर में करंट नहीं जाता उसको इक्विवेलेंट में हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, उनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। चलो अब तो सॉल्व कर लोगे। अब तो 2R और 2R ये काय में हो गए, सीरीज में हो गए, और ये R और R, इसका मतलब 2R 2R क्या हो गया, 4R, और 4R और 2R पैरेलल। तो हम ये बोल सकते हैं कि RAB इक्वल टू कितना हो गया, 4R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 6R। सेम बन गया ना वही जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में बनाया था। तो कितना हो गया, 4/3R, ठीक है, 4/3R। मजा आया क्वेश्चन को देख के। कॉन्सेप्ट सीखे कि नहीं, क्वेश्चन तो हम बना लेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो इजी था। कॉन्सेप्ट समझ में आया। मिरर सिमेट्री में क्या करना है, जो भी दो पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर मिरर रखो। इधर LHS और RHS है ना, जो भी आपका हाथ हो, लेफ्ट और राइट आपका अलग अलग हो सकता है। तो LHS और RHS वाला पार्ट आपका सेम होना चाहिए। वो है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो किस तरीके से हो रहा है, उससे हमने क्या किया, ये एलिमिनेट कर लिया। अब देखिए यहां पर ये भी मैं बोल सकता था, है ना, ये जैसे मैंने करंट से बताया,
मैं चाहता तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में ये बोलता कि ये जो दो, जो इसके जब आपने मिरर रखा है तो ये जो दो पॉइंट है ये सेम पोटेंशियल पे, ऐसा भी बोल सकता हूं ना मैं। अभी मैंने कैसे बताया, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन से बताया कि इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है, बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता सकता हूं कि ये जो दो पोटेंशियल है ना ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। ये जो दो पॉइंट है ये ए और बी, ये एक ही पोटेंशियल होगा, मतलब ये बोल सकते हैं ए और ए एक ही पोटेंशियल पे। जब एक ही पोटेंशियल पे है तो क्या इस रजिस्टर के अंदर करंट जाएगा? क्या नहीं जाएगा। याद है ना, ओम्स लॉ में बताया था मैंने कि अगर कोई फंडामेंटल एलिमेंट है और दोनों साइड में वोल्टेज सेम है तो करंट नहीं जाएगा, ये बताया था ऑलरेडी। तब हम ये भी बोल सकते हैं। तो इसी वजह से ये थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने यहां लिख दिया। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट्स ऑन वीपीएस वर्टिकल प्लेन सिमेट्री हैव सेम पोटेंशियल, है ना। ये वीपीएस में जो भी पॉइंट्स हमारे वो क्या है, सेम पोटेंशियल के हैं, सेम पोटेंशियल के। और दूसरा क्या है, ब्रांचेस विच आर मिरर इमेज अबाउट वीपीएस हैव दिस सेम करंट, है ना। तो मिरर इमेज के आसपास जैसे ये मिरर के आसपास जो है उनमें क्या है, सेम करंट जा रहा है। तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे से अब समझ में आ जाएंगे, एक तो सेम पोटेंशियल वाला और सेम करंट वाला। ठीक है, मजा आया। तो टेक्निकली दो लाइन भी लिखने को मिल गई आपको, कभी कॉलेज वगैरह में पूछ ले, अदरवाइज कभी कन्वेंशनल एग्जाम्स में पूछ ले, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये पॉइंट्स आपके पास काम आएंगे कभी वाइवा वगैरह में पूछ ले तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं हमारा फोल्डिंग सिमेट्री का। किसका लेते हैं हम लोग? फोल्डिंग सिमेट्री का। तो यहां पर भी फोल्डिंग सिमेट्री या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एचपीएस, इसका एक लाइन लिखा, ये लाइन बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया बस, बाकी और कुछ भी नहीं। अब मैं मुझे बताओ, सबसे पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको सॉल्व करता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व करते हैं। तो अपोजिट r इंटू टू आर, r इंटू टू आर, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 3r और 3r, इसका मतलब दोनों पैरेलल में, तो 3r/2, ये हो गया डायरेक्टली आंसर व्हीटस्टोन ब्रिज से। r इंटू टू आर, व्हीटस्टोन ब्रिज हट गया, 3r दोनों पैरेलल, तो हाफ हो गया 3r/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से। सिमिलर क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, आप फोल्डिंग सिमेट्री लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मैं? आप फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री लगाऊंगा। ठीक है, फोल्डिंग। अब फोल्डिंग में आप ध्यान रखिएगा कि सपोज करिए दो पॉइंट के क्रॉस अगर हमें ये ए और बी, है ना, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें जो मिरर रखना है, हम ये मिरर भी नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि एक लाइन खींच दीजिए इसी के अलोंग, है ना, जिसके अक्रॉस फाइंड करना है उसी के अलोंग एक लाइन खींच दीजिए। और फिर देखिए कि इस साइड वाला ऊपर साइड और नीचे साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर का भी सेम होना चाहिए और नीचे का भी सेम होना चाहिए, मतलब अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन सेम होना चाहिए। अब हो सकता है, देखिए किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है फोल्डिंग सिमेट्री में आपका ए और बी कुछ इस तरीके से हो, ए और बी कुछ इस तरीके से हो, उस केस में आपकी लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। तो इसको आप वर्टिकल मत बोल दीजिएगा, है ना, वर्टिकल नहीं है ये। वर्टिकल का मतलब क्या है, किन्हीं दो पॉइंट के अक्रॉस फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर उसका, तो वो वीपीएस है। ये एचपीएस में आपको ध्यान रखना है कि दो पॉइंट जिनके अक्रॉस फाइंड करना है उसको भी उसके अलोंग हम क्या बोल सकते हैं, उसके अलोंग एक लाइन खींचना है, उनको सम्मिलित करके एक लाइन खींचना है। तो वो लाइन अगर मैं बोलूंगा ये इस तरीके से लाइन खिंचाएगी तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम होना चाहिए, ऐसे लाइन खिंचाएगी तो अपर और लोअर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, फोल्डिंग सिमेट्री। अब ऐसा हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है वो अभी मैं इस क्वेश्चन में बता देता हूं। ठीक है, चलिए तो चलिए यहां पे हम लगाते हैं हमारी फोल्डिंग सिमेट्री। इसका मतलब हमने क्या किया, या इसके क्रॉस ये कट किया, इसके क्रॉस कट किया हमने। ठीक है, और ऊपर और नीचे क्या सेम दिखाई दे रहा है हमें, देख लेते हैं। देखिए इधर आ रहे, इधर भी आ रहे, इधर 2 आ रहे, इधर 2 आ रहे। अब आप बोलोगे सर इस आर का क्या है, तो आप ये भी तो कर सकते हैं, ये आर एग्जैक्टली मिडिल में से कट रहा है, तो आधा आर इधर और आधा आर इधर, तो बराबर है ना, ऊपर जैसा है वैल्यू है, नीचे भी वैसा ही वैल्यू है। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमने जैसे ही ए और बी के क्रॉस कुछ कट किया तो ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन सेम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री। इस केस में हम क्या करेंगे, नीचे वाले पोर्शन को उठा के फोल्ड कर देंगे, है ना। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सपोज करिए दोनों हाथ है ना, ये था, है ना, माइक्रो लेवल पे इसकी रेखाओं पे मत जाना, है ना,
नहीं तो आप मेरा भविष्य बता दोगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये लाइन समझिए, ये वाली जो लाइन है ए और बी के क्रॉस, ये अगर सेम दिख रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको फोल्ड करके यहां ले जाऊंगा। तो ये देखो अंगूठे वाला जो पोर्शन है वो सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, सारी फिंगर टिप क्या हो जाएगी, एक ही पोटेंशियल पे कनेक्ट हो जाएगी ना, ये सब एक ही पोटेंशियल पे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसा ही हम कुछ यहां पे करेंगे। अब चलो, मैं बार बार ये हाथ का पंजा नहीं दिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये हम पॉइंट मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, है ना। थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लो या हटा लो, ए भी मत बोलो इसको, अभी मत बोलो। ये एक्स है तो इसको भी एक्स पॉइंट मान लो, है ना, क्योंकि ये फोल्ड होके वो सेम पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम होगा ना फोल्ड होने के बाद। हम ये बोल सकते हैं ये है अगर y, तो ये भी क्या है y, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। ठीक है, और ये अगर z है तो ये भी कितना हो जाएगा z, तो ये भी सेम पोटेंशियल पे। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोले सर इसको ए ही तो बोल देते, हाँ बोल देते, बट अभी शुरुआती वाला क्वेश्चन है तो मैं पूरा डायरेक्ट ए नहीं करूंगा या बी नहीं करूंगा, अभी दूसरे मैंने नाम लिख दिया, अदरवाइज वो ए और बी ही है असल में देखा जाए तो। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, अभी पहला है, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं ताकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो हमने क्या किया, ये जो फोल्ड होने के बाद जो पॉइंट वहां जाता तो इनको पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया, एक जैसा कर दिया। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली ब्रांच तो सेम पोटेंशियल पे, तो इसका मतलब यहां पे करंट तो 0 एम्पेयर का हो जाएगा, करंट ही नहीं जाएगा क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे है। ठीक है, दोनों सेम पोटेंशियल पे। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, देखिएगा कि x और y के बीच में r है और x और y के बीच में r है, तो इसका मतलब x और y तो सेम पोटेंशियल है, तो ये क्या 2r बन जाएगा, है ना। हम ये बोल सकते हैं, ये क्या बन गया आपका आर ए बी, अगर फाइंड करना है तो ये क्या बन गया आपका 2r, सॉरी 2r नहीं, पैरेलल हो गए ना, तो r/2, x और y, तो ये दोनों मतलब ये इस तरीके से आप समझिए, है ना। थोड़ा सा देखिएगा, ये x मान लेता हूं और ये y मान लेता हूं, तो ये रजिस्टर R और ये रजिस्टर R, ऐसा, तो दोनों पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं मुझे। तो मैं डायरेक्टली x और y और एक्स वाई के बीच के जो दोनों रजिस्टर है वो पैरेलल में है, पैरेलल है तो क्या बोल सकता हूं r/2 प्लस, उसके बाद इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं। उसके बाद देखिए yz और ये भी yz, इसका मतलब 2r और 2r, तो 2r/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 3r/2। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या करना है हमें, फोल्डिंग सिमेट्री को कैसे पहचानना वो बता दिया मैंने। उसके बाद हमें फोल्ड करना है तो वो जो पॉइंट है वो सारे के सारे क्या है, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है। तो देखो अब आपने जो थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा है उसको पढ़िए, पॉइंट्स विच आर मिरर इमेज अबाउट द एचपीएस हैव द सेम पोटेंशियल। क्या लिखा है, पॉइंट्स विच आर मिरर इमेज अबाउट द एचपीएस हैव द सेम पोटेंशियल। तो हमने यही तो किया है, देखिए ये मिरर इमेज यहाँ पे अबाउट जो एचपीएस के अबाउट जो भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे मिरर इमेज पे वो हमारे क्या है, सेम पोटेंशियल पे। तो वही हम लोगों ने देसी तरीके से कर दिया, है ना। बहुत ज्यादा अंग्रेजी में जाएंगे तो हम क्वेश्चन में भटक जाएंगे, हमें वहां पे डेफिनेशन नहीं लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मेरा फोकस समझाने पे ज्यादा है ना कि कुछ डेफिनेशन देने पे। डेफिनेशन लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए, कभी कहीं वाइवा में बोलने को आ जाए तो अच्छा इंप्रेशन हो जाता है, बट हाँ इंप्रेशन के चक्कर में समझाते भी आना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, चलो एक शॉर्टकट और बताता हूं मैं, क्योंकि देखो अब बोलोगे सर इस क्वेश्चन में क्या ही शॉर्टकट, ये क्वेश्चन तो सिंपल है कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जब भी आप फोल्डिंग सिमेट्री की बात होगी ना, देखिएगा फोल्डिंग सिमेट्री की जब भी बात होगी तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं इस नेटवर्क को कि काम करते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हटा देते हैं पूरा, है ना। ये नीचे वाले पोर्शन को हटा दो और ऊपर वाला जो पोर्शन लगा हुआ है उसमें आधे आधे कर दो रेजिस्टेंस। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं कि ये हो गया हमारा ये रेजिस्टेंस, ये r/2, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा 2r/2, ठीक है, और ये a और b। ये सिंपल तरीका है। क्या करो, आपने फोल्डिंग सिमेट्री देख ली, ये a और b के क्रॉस आपने अलोंग लाइन खींच दी, इसके अलोंग लाइन खींच दी आपने, और देखा कि नीचे का पोर्शन ऊपर का पोर्शन सेम है, तो नीचे का पोर्शन लिखो ही मत, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन लिख दो और जितने भी रेजिस्टेंस है उनको आधे आधे कर दो। तो यहां से भी क्या हो गया, r/a कितना हो गया r2, ये दोनों सीरीज में ना, तो ये कैंसल, r प्लस r, तो ये हो गया 3r/2। सिंपल है। अब आप बोलोगे सर इससे सिंपल तो व्हीटस्टोन ब्रिज है,
बट माय डियर व्हीटस्टोन ब्रिज अभी तो क्वेश्चन आसान है, जब थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज में उलझ के रह जाओगे, वो व्हीटस्टोन ब्रिज वहां लगा ही नहीं पाओगे या समझ ही नहीं पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करें। समझ गए क्या क्या था? जस्ट मैं समराइज कर देता हूं वापस से फटाफट। हमने पढ़ा इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग सिमेट्रिसिटी, दो सिमेट्री, मिरर और फोल्डिंग। मिरर का मतलब क्या है? मिरर का मतलब है ये थोड़ी सी लाइनें आप देख लेना, लाइन के बारे में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मिरर का मतलब है दो पॉइंट के अलोंग परपेंडिकुलर मिरर रखना है, दोनों साइड में करंट सेम होगा और इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या रहा? मिरर रहा। और फोल्डिंग में क्या करना है हमें? फोल्डिंग में जस्ट ए और बी के अलोंग हमें लाइन खींचना है, चाहे वो ऐसी भी हो सकती है ऐसी भी हो सकती है। देखिए दोनों इसलिए बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट जब ये वाला क्वेश्चन आता है ना तो वहां पे ये सोचते हैं कि ये हमारा क्या है? मिरर है, जबकि ये फोल्डिंग है। मिरर तो होगा कि ए और बी के परपेंडिकुलर रहे तब मिरर है, ये आपकी क्या है? फोल्डिंग है। फोल्डिंग में क्या करना है आपको? फोल्डिंग में लाइन खींचना, नीचे वाले पोर्शन को हटा दो, ऊपर वाले को जितने भी रेजिस्टेंस है आधा आधा कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे पोटेंशियल रख के भी आप चेक कर सकते हो। एक्स एक्स तो एक्स वाई, ये देखो मैंने जैसा एक्स और एक्स वाई के बीच में, तो ये क्या है? पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो आधे आधे कर दिए और आंसर आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी ट्रेनिंग हो गई, अब जंग में जाने की तैयारी है। और चलिए अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड RAB, है ना? तो थोड़ा रोचक सर्किट लग रहा होगा। आप बोल रहे होंगे सर इसमें तो हम स्टार डेल्टा भी लगा सकते हैं, बट अभी मैंने स्टार डेल्टा नहीं सिखाया है, अभी आगे चल के मैं स्टार डेल्टा सिखाऊंगा, अभी मैं स्टार डेल्टा पे नहीं गया हूं। ठीक है, लगा सकते हैं, आप स्टार डेल्टा से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे स्टार डेल्टा कितनी बार लगाओगे। और स्टार डेल्टा कंपैरेटिवली थोड़े से टफ है क्योंकि फॉर्मूले हमें लिखना पड़ते हैं उसमें, है ना? ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली टफ है, एब्सोल्यूट टफ नहीं है, बहुत ईजी है, वो भी आगे पढ़ेंगे वो भी हम लोग, है ना? तो अभी हमें स्टार डेल्टा टेक्निक नहीं लगानी है, अदरवाइज आप लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मेरे को लगता है कि मैंने क्वेश्चन लिखने में एक रेजिस्टेंस कम लगाया है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो ये रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लगा देते, तभी तो, है ना, एक रेजिस्टेंस कम लिख दिया था। चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आप सोचोगे कि सर फोल्डिंग अगर देखें तो क्या होगा? ए और बी के अक्रॉस अगर आप लाइन खींचेंगे, अगर ए फोल्डिंग है ना, सबसे पहले फोल्डिंग पे जा रहे, ए और बी के अक्रॉस अलोंग लाइन खींचेंगे तो ऊपर का पोर्शन तो कुछ है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब फोल्डिंग नहीं लगेगा। मिरर देखें, ए और बी के परपेंडिकुलर अगर हम लोग परपेंडिकुलर अगर लाइन खींचे, परपेंडिकुलर ये मैंने लाइन खींच दी, ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, परपेंडिकुलर, ये हमारा मिरर। तो इस साइड में और इस साइड में एक जैसा सर्किट नजर आ रहा है, बिल्कुल एक जैसा सर्किट नजर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? मिरर सिमेट्री। क्या हो गया इसमें? मिरर सिमेट्री हो गया। ठीक है, चलिए मिरर सिमेट्री हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें ये पता है कि जितना करंट जाएगा, अगर इसको मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया, इसको नेगेटिव बैटरी, तो जितना पॉजिटिव गया, जितना करंट इंजेक्ट होगा उतना ही करंट वापस मिलेगा, है ना? ये तो परस्पर रूल है, जितना दोगे उतना ही पाओगे। अच्छा, यहां पर करंट डिवाइड होगा, सपोज करिए I1 करंट डिवाइड हुआ और ये I2 करंट डिवाइड हुआ, है ना? दो ये RR रेजिस्टेंस में जाएगा, तो बाकी जो भी हो हमें नहीं पता, बट हमें ये बात की श्योरिटी है कि ये I करंट इस वाली ब्रांच में, तो सिमिलर ब्रांच में वापस I1 करंट का क्या होगा? कलेक्शन होगा। सिमिलरली ये ब्रांच जो है उसका उस साइड में, मिरर साइड में अगर देखें तो वापस I2 का करेक्शन होगा, I2 का क्या होगा? वापस कलेक्शन होगा, नॉट करेक्शन, कलेक्शन, है ना? दोनों I1 और I2 का वापस क्या होगा? कलेक्शन हो जाएगा। इतना बात तो हमें पता है। कहां से स्टार्ट किया हमने? पॉजिटिव और नेगेटिव। ए से अगर I करंट गया है तो वापस बी पर I करंट कलेक्ट होगा। इस पॉइंट पे अगर दो I1 और I2 अगर बाइफर्केट हुए हैं, है ना, डिवाइड हुए हैं, तो हमें पता है कि सिमिलर ब्रांच में अगर ये जो मिरर इमेज में जो दिख रहा है हमें सिमिलर ब्रांच, वहां पर वापस I1 का कलेक्शन होगा, सिमिलर इसमें I2 का कलेक्शन होगा। तो यहां से ये बात हमें पता चली, यहां से एक बात हमें पता चली कि ये जो करंट है, अगर ये I2 करंट है और इधर का भी करंट I2 है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे हमारा करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। इन ब्रांचेस में
मतलब ये अगर I2 है तो ये भी I2 है, इसका मतलब इन दोनों ब्रांच की वजह से हमारा करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या ये पोटेंशियल को मैं यहाँ से हटा के ऊपर के साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। देखिएगा अगर मैं इसको क्या करूँ, कॉपी कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसी के अंदर मैं करूँगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना, यहाँ पर ये पॉइंट उठा के मैं ऐसा ऊपर की साइड में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R और R। अब इसका मतलब क्या है कि इसका कांटेक्ट होना और नहीं होना बात बराबरी, क्योंकि I1 करंट तो वही फ्लो हो रहा है, इधर I2 है तो इधर भी I2 करंट ही है। इसका मतलब यहां कोई भी करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो क्या मैं इस पॉइंट को ऊपर की साइड में शिफ्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। यहां पे ये लाइन नहीं है ना, ये लाइन नहीं है, शिफ्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते। अब देखिए, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आपको ये पता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस काय में है, सीरीज में, क्योंकि एक ही करंट फ्लो हो रहा है। अब आप ये देखिए, ये दोनों काय में आ गए, ये दोनों भी सीरीज में आ गए, ये दोनों भी सीरीज में आ गए। सीरीज और ये दोनों का फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। अब तो आप सॉल्व कर लोगे ना, अब तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से ये लिख सकता हूं कि ये है हमारा ए पॉइंट, है ना, ये ए पॉइंट, R और R 2R, ये भी कितना 2R, और दोनों का पैरेलल। तो फिर क्या बचा, फिर बचा आपका पैरेलल बचा, तो 2R और 2R का पैरेलल R, अगेन ये R ये वाला लिखा है मैंने, ठीक है। और उसके बाद ये R यहाँ पे लिखा है, उसके बाद ये जो R है हमारे 2R हो जाएंगे। तो ये हो गया R R R 3R और 2R, है ना। 3R और 2R क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। तो RAB कितना हो गया, 3R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 3 2 5, तो ये हो गया 6/5R इज द आंसर। ठीक है, मजा आया। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, मिरर सिमेट्री से हमने क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो नोड है ये एज इट इज लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे करंट का डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर क्या है हमारे, ये दोनों रजिस्टेंसेस क्या है हमारे सीरीज में है। तो ये पॉइंट को हम ऊपर उठा सकते हैं। जैसे हमने ऊपर उठाया, अब हमें सीरीज दिख गया, ये दोनों पैरेलल, फिर ये तीनों यहां से पैरेलल सॉल्व होके फिर ये तीनों के तीनों हमारे सीरीज में, देन फिर इससे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर रहा 6/5R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड RAB। अब यहां पर भी देखिए फोल्डिंग सिमेट्री नहीं हो, क्योंकि एक लाइन खींचोगे तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो फोल्डिंग तो हटा दो। अब रही बात मिरर की, तो मिरर में अगर आप देखेंगे कि यहां पे मिरर डालते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आप मिरर डालते हैं, ये आपने क्या कर दिया, मिरर लगा दिया। जब मिरर लगा दिया है आपने, अब आप बोलोगे सर यहां रेजिस्टेंस तो क्या इस रजिस्टर को कट कर रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये R है, तो आधा R इधर कर दो और आधा R इधर कर दो, R/2 तब भी तो आपके देखो सिमिलर दिख रहे कि नहीं। तो ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको कट करते टाइम पे। आपने कट किया, ये रेजिस्टेंस R था, तो आधा R इधर, R/2 और R/2, तो देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक जैसा नजर आ रहा है, एग्जैक्टली मिरर इमेज नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा क्या हो गया, मिरर सिमेट्री भी यहां पे लग गया। कौन सा लग गया हमारा, मिरर सिमेट्री लग गया। ठीक है, चलिएगा। अब हम क्या करें, करंट को यहां पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं करंट को। तो I करंट गया तो वापस I करंट हमें मिलेगा। हमें पता है कि ये I1 हुआ, ये I2 हुआ और ये I3 हुआ। तो सिमिलर उस साइड में, मिरर साइड में जो भी ब्रांचेस है, तो सेम करंट वापस रिटर्न भी होगा। तो ये I1 है ना, ये I1 तो एग्जैक्टली रिटर्न, ये I2 तो इसी ब्रांच से रिटर्न होगा, दूसरी ब्रांच से रिटर्न मत कर देना, और ये I3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये I2 और ये I2 ये एक ही पाथ है, इसका मतलब यहां पे करंट का डिवाइड नहीं हो रहा है। और फिर ये I1 गया और यही I1, तो यहां पर भी इस पॉइंट पे भी इस वाली ब्रांच में करंट का डिवाइड नहीं हो रहा है। या यूं कहे, आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये क्या है, दोनों एक ही पोटेंशियल पे है। मिरर के अलोंग जो भी पॉइंट्स है वो क्या है, एक पोटेंशियल पे है। तो इसका मतलब है कि एक पोटेंशियल है तो वैसे भी करंट यहाँ पे नहीं जाएगा। अदरवाइज आप देखो करंट से भी देख सकते हो, तो इसका मतलब ये वाली ब्रांच को क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे। अगर ये एलिमिनेट हो गई तो R और R ये दोनों सीरीज में, तो कितना हो गया 2R, फिर ये कितना हो गया 2R और ये R। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट एंड सिंपल लिखूं अगर मैं, तो ये हो गया 2R
ये हो गया 2r और ये हो गया आपका r, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा आप कंफ्यूज मत होना, ये लाइन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो लोग बोलेंगे सर बीच में कैसे लगा दिया आपने, है ना, लिखने का तरीका, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो 2r का कितना हो गया, अगेन इन दोनों का पैरेलल कितना हो गया, आधा 2r का आधा r, फिर r और r का पैरेलल तो r/2, तो इसका मतलब RAB कितना है, r/2 इज द आंसर। मजा आया क्वेश्चन में? देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन हम लोगों ने चुटकी में सॉल्व कर दिया। अब आप स्टार डेल्टा वगैरह लगाते रहते, है ना, ये स्टार था फिर डेल्टा में कन्वर्ट करते, फिर पैरेलल करते, फिर एक स्टार डेल्टा करते। सिमेट्रिसिटी में हमने क्या कर दिया, 2 सेकंड में आंसर लेके आ गए। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा इसकी इंपॉर्टेंस का, कि किस तरीके से हम एक बड़े से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट मेक्स द डिफरेंस कि जहां पर हमें स्टार डेल्टा टेक्निक लगाते रहोगे तो हमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं इसको सॉल्व करने में, एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट तो लगेंगे। बट अगर हमें सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एट दिस नोट अब आपको धीरे धीरे आइडिया होगा कि सिमेट्रिसिटी को कैसे लगाना है। बट यस, प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि मैं जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तो उसके आसपास के इतने क्वेश्चन जरूर करवा देता हूं ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करने लग जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में सिमेट्रिसिटी के ही क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।